हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल व्यक्ति नहीं, एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, ये इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण है, और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं, जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता, अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ। और जब जीवन में अंधेरे घिरें तो कोई ऐसा मित्र जरूर हो जो मुस्कुराते हुए कह सके, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। ऐसे दोस्त केवल साथ नहीं होते, वे ईश्वर की वह मुस्कान होते हैं जो किसी और के रूप में तुम्हारे पास भेजी जाती है। मुस्कुराता चेहरा मत समझो कि सब ठीक है, बस ठीक हूं। यह वाक्य उन अनकही पीड़ाओं की चादर है जो रोज बिछती है और हर रात आत्मा को ढक लेती है। हंसते चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, बस उन्हें टूटने की इजाजत कोई नहीं देता। कभी कभी तुमने रिश्तों में इशारा किया, मैं भी हूं, मुझे भी सुनो, पर सामने वाला अपने ही शब्दों में इतना डूबा था कि उसे केवल अपना ही स्वर सुनाई देता था, और तुम हर बार वही सुनते रहे जो तुम्हें तोड़ने के लिए काफी था। रिश्तों को निभाते निभाते तुम खुद से इतने दूर हो गए कि अब आईने में खड़ा चेहरा भी अजनबी लगता है। कभी रिश्ते भरोसे से बनते थे, अब शर्तों से। कभी ये अपनापन देते थे, अब ताने। जो रिश्ते सुकून देने वाले होने चाहिए थे, अब वही सबसे गहरे जख्म दे रहे हैं। तुमने क्या गलत किया? कुछ नहीं। तुमने वफा की, तुम्हें बेवफाई मिली। तुमने समय दिया, बदले में उपेक्षा मिली। पर यह तुम्हारी हार नहीं, यह इस युग की विषमता है।
जहां सत्य की कीमत तब समझी जाती है जब वह खो जाता है। मैं कहता हूं, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण है। यदि दुनिया ने उसे नहीं समझा तो वह तुम्हारी कीमत को कम नहीं करता। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारा हृदय अब किसी साधारण प्रेम का पात्र नहीं रहा। अब समय है फिर से अपने पास लौट आने का, रिश्तों से नहीं, स्वयं से संवाद करने का। अपनी मुस्कान को अब किसी की स्वीकृति पर मत टिको, उसे उस आत्म शांति से सींचो जो मेरे सान्निध्य में जन्म लेती है। हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ न आए कि क्या करना है, तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है, वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है, तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ न आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला, उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में, तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार अपने समय पर खुलेंगे। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत है। हमदर्द कोई नहीं, लेकिन इंसान बहुत है। यह संसार बड़ा अजीब है। जब तुम्हें जरूरत हो, तब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तब बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे सुनाओ? जो दिल के करीब है, वह भी अनजान बना रहता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, और अधिकतर लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। यहां सब कुछ बिकता है, रिश्ते, भावनाएं, भरोसा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म कभी नहीं बिकते। दुनिया तुम्हें तुम्हारी चाल से नहीं, बल्कि तुम्हारे हालात से जज करेगी। लेकिन यह मत भूलो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से भले ही पहचाने, पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य दुख में काम आने से होता है। खुशी के समय तो कोई भी तुम्हारे साथ जश्न मना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो,
वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, क्योंकि ईमानदार लोग बिना चालाकी के जीवन जीते हैं और दुनिया अक्सर उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तो पहले अपने भीतर झांक कर देखो, अपने कर्मों को टटोलो। यह संसार दंड नहीं देता, यह केवल प्रतिध्वनि करता है। तुम्हारा आज तुम्हारे कल के कर्मों की प्रतिध्वनि है। तुम्हारी पीड़ा कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर बोए गए बीजों का फल है। यह जान लेना ही आत्म जागृति की पहली सीढ़ी है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम कमजोर नहीं बनते, तुम परिपक्व हो जाते हो। जीवन के सफर में वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोड़ बनता है, जब तुम अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो। कोई सहारा नहीं, कोई कंधा नहीं, केवल तुम्हारा अपना संकल्प। वही क्षण तुम्हें बालक से योद्धा बनाता है। जो व्यक्ति अपने ही दर्द को समझकर उसके साथ खड़ा रहना सीख लेता है, वही इस जगत के असली संघर्षों का सामना कर सकता है। आत्मबल उसी से उत्पन्न होता है जो हर हार को अनुभव करता है, लेकिन फिर भी हार मानता नहीं। यही वह तप है जो तुम्हें सच्चा शौर्य देता है। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगा। कुछ उन्हें केवल देखेंगे, कुछ सुनेंगे, पर बहुत कम होंगे जो उन्हें महसूस कर पाएंगे। इसलिए अपने दर्द को हर किसी के सामने खोलना आत्मा की नग्नता है। जो लोग केवल उपस्थिति दिखाने आते हैं, उन्हें अपनी गहराई मत दो। जो तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारे दुख को भी बस एक क्षणिक तमाशा समझेंगे। इसलिए अपना अंतर्मन उन्हीं के सामने प्रकट करो जिनके भीतर संवेदना का प्रकाश हो, जिनके हृदय में करुणा हो। और यदि किसी ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हें सहारा दिया और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया, तो यह केवल संबंधों का नहीं, आत्मा का पतन होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो वह कांच की तरह होता है। चमक भले ही रह जाए, किंतु धार हमेशा के लिए लग जाती है। जो विश्वास को चोट पहुंचाता है, वह केवल मनुष्य को नहीं, उस विश्वास को रचने वाले ईश्वर को भी पीड़ा देता है। और ईश्वर की क्षमा वहां मौन हो जाती है, जहां मानव अपने धर्म से मुंह मोड़ लेता है। आज के समय में सच्चे भावों की कीमत मस्ती और दिखावे से भी कम हो गई है। लोग हंसी के पीछे आंसू नहीं देख पाते और रिश्तों के पीछे छुपी निष्ठा को नजरअंदाज कर देते हैं। किसे अपना कहें और किसे पराया, यह जानना कठिन हो गया है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। लेकिन इस सब के बीच भी तुम्हें अपने सत्य से नहीं डिगना है। जो सच्चा है वह भले ही अकेला हो, लेकिन वह ईश्वर के निकट होता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, तुम्हें सही का साथ देना है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के धर्म को जीवित रखता है। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। वह तुम्हारी आत्मा की वह दिव्यता है जो तुम्हें संसार की भीड़ से अलग बनाती है। सच्चाई को थामे रहना कठिन है, पर वही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। समय के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन अपने सिद्धांतों और सच्चे रिश्तों की नींव पर समझौता करना आत्मा के पथ से गिरना है। समय का प्रवाह तेज है, पर उसमें बहकर अपनी पहचान मत खो देना। जीवन की असली सुंदरता उन्हीं क्षणों में खिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हैं। न तो अपेक्षा होती है, न बदले की चाह, बस एक निर्मल प्रेम, एक सच्चा साथ। ऐसे क्षण अमर हो जाते हैं और वही तुम्हारी आत्मा को शांति देते हैं। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, दूसरों की दौड़ मत देखो, अपने पथ पर अपनी गति से आगे बढ़ो। हर वो रिश्ता जो सच्चाई से जुड़ा है, उसे सहेज कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है, वही तुम्हारा आत्मिक धन है। कभी भी यह मत सोचो
कि दर्द तुम्हारी कमजोरी है। वह तो तुम्हारे हृदय की उस जगह से निकला है जहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। वह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारा सहन शक्ति कितना विराट है, तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है और तुम्हारा आत्मा कितना उज्जवल है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम तपस्वी हो। और जो अपने दर्द को प्रेम, करुणा और समझदारी में बदल सके, वही मेरी दृष्टि में सच्चा साधक होता है। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते होते हैं। किसी के मीठे बोल दिल को सुकून देते हैं, जबकि किसी की गलत नीयत हर अच्छे संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया घोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि किसी की दौलत या पहुंच। बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है, उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे, तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। अब सहना नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं। कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से, और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो, और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी, पर जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीता है। और हां, यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे, मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं, भरोसा और दिल। एक बार टूट जाएं तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती न होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मढ़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई न सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा, उन्होंने किसी और को चाहा, और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहे वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात, हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है। तुम क्या हो, यह तुम्हारा। हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है, तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ
जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता, तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था, उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया गोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि किसी की दौलत या पहुंच। बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। अब सहना नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से, और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो, और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी, पर जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीता है। और हां, यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे, मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं,
भरोसा और दिल एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती न होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मढ़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई न सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा, उन्होंने किसी और को चाहा, और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहें वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है। तुम क्या हो यह तुम्हारा। हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता, तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था, उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया गोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि किसी की दौलत या पहुंच। बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। अब सहना नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया,
जो है वह गुजर जाएगा और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से, और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है।